बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? अच्छी चल रही होगी। अब तो बहुत कम टाइम भी बचा है तो अच्छी चलनी चाहिए। तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करी हूँ और अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। और अब मैं आज कोचिंग भी गई थी तो फिर मैं वहाँ भी पढ़ के आ गई हूँ, क्योंकि 2 बजे मेरी छुट्टी हो गई थी। फिर मैं आई हूँ वापस 5 बजे, तो मैं 3 घंटे वहाँ पढ़ी हूँ। और कल मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो कल मैंने जीओ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेरा आईसो मेरे कंप्लीट हो गया था, तो मैं जीओ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो मैं कल से ही उसकी शॉर्ट नोट बना रही हूँ। और फिर आज मैं कोचिंग भी गई थी तो वहाँ भी मैंने बनाया। और अभी स्टिल मेरा ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं खुद वही पढ़ रही हूँ, जीओ से पढ़ रही हूँ और उसकी अभी शॉर्ट नोट बना ही रही हूँ। और कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तो मैं जीओसी ही पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताती जाऊँगी कि मैं क्या क्या पढ़ूँगी। सो स्टे ट्यून गाइस, और ब्लॉग बने रहना आगे तक। और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गाइस मैं पढ़ रही थी जीओसी और मैंने शॉर्ट नोट भी साथ साथ में बनाए हैं, आप लोग देख ही सकते हो। एंड फाइनली आज मेरा जीओसी ख़त्म हो गया और अब बस हाइड्रोकार्बन बचा हुआ है। तो अब उसको मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। मैंने उसका एक पार्ट बेंजीन तो पढ़ लिया है, बस अब मैं फ्रेश कल से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं सोच रही थी कल से ही मैं स्टार्ट करूँ और कल ही ख़त्म कर दूँ। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं कल ही ख़त्म कर पाऊँ, बट देखते हैं, अगर सैटरडे तक खींच गया तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर पढ़ना भी ज़रूरी है। और मेरा टेस्ट है संडे को, और ये मेरी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को मैं बता दूँ तो अब वैसा नॉर्मल टेस्ट नहीं है, अब ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गई है और अब ये चलेगी अप्रैल तक। ये चलेगी 2 अप्रैल तक नहीं, सॉरी 2 मई तक चलेगी ये टेस्ट सीरीज़। तो गाइस अभी बज चुका है एक, मुझे जीओ से पढ़ते पढ़ते 1 बज गए हैं, क्योंकि मुझे इसलिए इतना टाइम लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट भी बनाती जा रही हूँ। तो अभी बज गए हैं 1, मैं दिखाती हूँ, 10 मिनट बाकी हैं अभी। और मेरी शॉर्ट नोट भी कंप्लीट हो गई है, तो जल्दी से मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे मैंने बनाई है अपनी शॉर्ट नोट। देन उसके बाद मैं पढ़ूँगी फ़िज़िक्स, और फ़िज़िक्स में मुझे पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आज मुझे पढ़ना है। देखती हूँ मैं कितना पढ़ पाती हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा चैप्टर ही है। तो देखती हूँ अगर आधा हो पाएगा तो आधा पढ़ लूँगी, नहीं तो फिर पूरा पढ़ लूँगी, इतना हो पाएगा उतना, क्योंकि अभी मैं पढ़ूँगी 5:30 साढ़े पाँच तक मैं आराम से पढ़ूँगी। तो चलिए मैं आपको पहले शॉर्ट नोट दिखा देती हूँ, दैन फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस दिस इज़ द शॉर्ट नोट ऑफ जीओसी। सो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा लिखना पड़ा था। थोड़ी मैं फास्ट में ही दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारा है। सी मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है फिर मैंने उसका एक एग्जांपल भी दिया है, जिससे अगर मैं जब पढ़ूँ तो मुझे समझ आ जाए। क्योंकि अगर फिर मैं कॉन्सेप्ट बस लिख लेती तो मेरे को एग्जांपल याद नहीं आते कि इसमें एग्जांपल क्या था। इसलिए मैंने प्रॉपर बनाया है कि अगर एक बार बना ही रही हूँ तो एक बार अच्छे से बना दूँ। लिखना तो बहुत सारा पड़ा था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने तभी कल ही शॉर्ट नोट बनाए थे कुछ, और आधा मैंने आज पढ़ा है। बहुत सारा है। इसमें कम से कम 10 पेज तो आ ही गए हैं शॉर्ट नोट बनाने में। बट मैंने ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं बनाया, जैसे मैंने आपको बताया मैंने प्रॉपर बनाया है कि मुझे बाद में पढ़ने में आसानी हो। अगर मैं अपनी नोट्स अगर रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, और अगर मैं शॉर्ट नोट ही बस रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मेरे को पूरा कंटेंट मिल जाए और कोई भी कॉन्सेप्ट लैक ना हो। इसलिए मैंने अच्छे से पूरी शॉर्ट नोट बनाई है, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। और कॉपी में तो बहुत बड़ा है, कम से कम ये होगा तो 50-60 पेज का आराम से होगा जीओसी बस मेरे कॉपी में। तो अभी आप लोग ने देखा मैंने कैसा शॉर्ट नोट बनाया है। बताना आप लोग को कैसी लगी मेरी शॉर्ट नोट। सच में बहुत मेहनत लगी है, मतलब कि मेरे को लग रहा था ये चैप्टर ही नहीं कंप्लीट होगा। एक तो वैसे भी इतना बड़ा चैप्टर है, ऊपर से अगर नोट्स बनाओ लिख लिख के तो फिर ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। मतलब जितना टाइम आपको पढ़ने में लगेगा उतना डबल टाइम फिर शॉर्ट नोट बनाने में लग जाता है। तो फिर लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके बना ही ली कि एक बार तो बनाना है, उसके बाद फिर अच्छा रहेगा रिवाइज़ करने के लिए। क्योंकि शॉर्ट नोट पता है कहाँ मेन काम आती हैं, कि अगर आपका जब माइनर टेस्ट होगा ना, मतलब अभी जितने टेस्ट हो रहे हैं 3-4 टेस्ट होंगे अभी लगातार, फिर उसके बाद जब आपका एक माइनर टेस्ट होता है कि जो 3-4 टेस्ट में आया है वो पूरा एक साथ जब कंबाइंड करके आता है, तो फिर आपको एक हफ्ते में इतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर सको, वो भी नोट्स से। तो फिर वहाँ पे शॉर्ट नोट बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं कि आप जल्दी जल्दी
कुछ चैप्टर को रिवाइज़ कर लो। और अगर आपने अच्छे से प्रॉपर शॉर्ट नोट बनाया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही शॉर्ट नोट में रहता है, तो ऐसा भी नहीं रहता कि आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है एंड आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो वही अगर आपने प्रॉपर बनाया है तो पूरे क्वेश्चन भी बन जाते हैं शॉर्ट नोट से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट को बनाने रिकमेंड करते हैं। मैंने खुद देखा है, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि आपको शॉर्ट नोट ज़रूर बनाना चाहिए। तो कोई ना कोई लॉजिक एंड बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि जब लोग रिकमेंड कर रहे हैं शॉर्ट नोट बनाने का तो कुछ तो होगा। तो मैं तो मेरी आदत है वैसे भी लिख लिख के पढ़ने की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर मैं लिख लिख तो पढ़ूंगी तो इससे अच्छा मैं शॉर्ट नोट ही बना लेती हूँ, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो जाए मेरे लिए। एंड अभी मैं पढ़ रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसको पढ़ने में भी मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि ये भी बड़ा चैप्टर है। मेरी इस चैप्टर की प्रॉपर शॉर्ट नोट बनी रखी हुई है, पर मैं उसको भूल गई हूँ, अपने रीवा में ही भूल आई हूँ। तो अब तो कोई वहाँ से आने वाला नहीं है इतना जल्दी, तो फिर मैं मंगा भी नहीं सकती और मैं मंगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं अब खुद ही एक नए सिरे से शॉर्ट नोट बनाऊंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इसीलिए फिर अभी मैंने एक रफली ऐसा बना लिया है पेपर में कि जब मैं टेस्ट देने जाऊँ तो मैं जल्दी से फार्मूला रिवाइज़ कर सकूँ। और जब इसका टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसकी प्रॉपर शॉर्ट नोट बना सकूँ लेकिन इसका जब टेस्ट हो जाएगा तो फिर मैं अच्छे से इसकी शॉर्ट नोट बनाऊँगी। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं 3 बज गए हैं और मैंने कब से पढ़ना स्टार्ट किया था, आई थिंक मैंने 1 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो बीच में मैंने गैप भी लिया था, ऐसा नहीं है। तो 3 तो बज गए हैं और मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी बचा है मेरा कम से कम 1 घंटे और लगेंगे। मैंने सिर्फ अभी 2 ही घंटे पढ़े हैं, 1 घंटे और लगेंगे तो बच जाएंगे कितने, 4 बज जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ 1 घंटे पढ़ लिया जाए और इसको कंप्लीट ही कर दूँ, जिससे फिर कल मैं लगाऊँ। और कल और परसों मेरे को फिर 2 दिन का टाइम बचेगा, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 2 दिन मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीनों के लगाऊंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के तो मैंने लगा लिए हैं बस, लेकिन मैंने 25-30 ही लगाए हैं। तो एक बार सोच रही हूँ मैं इनके PYQ लगा लूँ और थोड़ी एडिशनल क्वेश्चन भी लगा लूँ, इससे थोड़ी और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए कि टेस्ट पे बन जाएगा। और कल मुझे पढ़ना है केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है यार वो। तो 2 दिन तो उसमें आराम से ही लग जाएंगे। और संडे को मेरा टेस्ट है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, मतलब सेकेंड वाला स्लॉट है मेरा। तो मेरे को सुबह भी टाइम मिलेगा ही, मतलब 1 बजे तक का तो टाइम मिलेगा ही, तो फिर मैं सुबह भी पढ़ सकती हूँ। तो सुबह मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ रिवीजन ही करूँ, देखते हैं फिर कैसा होता है। अभी तो वो बहुत बात की बात है, अभी करंट जो चल रहा है वो देखूँ मैं। और अभी मेरे को लग रही है भूख और समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ, क्योंकि ऐसा कुछ खाने को है नहीं। आप लोग मुझे कुछ ऐसा इंस्टेंट सा बताओ जो मैं तुरंत बना के तुरंत खा सकूँ, क्योंकि रात को पढ़ते पढ़ते डेली मेरे को इतनी समय भूख लग जाती है और फिर समझ नहीं आता क्या खाऊँ। और फिर डेली मैगी खाने का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि नुकसान भी करती है। और दूध रखा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ चाय ही बना लूँ। और किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि मैं रात को ब्लैक टी पीता हूँ, तो मेरे को ब्लैक टी नहीं पसंद है, मेरे को प्रॉपर दूध वाली चाय। तो गाइस, अभी हो गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट और अब बज गए हैं 4। तो अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो मैं सोच रही हूँ चाय बना लूँ और नमकीन रखी हुई, तो मैं फिर चाय नमकीन खा लूँ। बाकी मेरे को कुछ बताओ यार जिसको तुरंत बना के तुरंत खा सके। तो अगर मार्केट में ऐसा कुछ मिलता होगा तो मैं ले आऊँगी, क्योंकि मुझे खुद से समझ नहीं आता मैं क्या लाऊँ डेली खाने के लिए। और बस, तो चलो बनाते हैं चाय। तो बन गई है अपनी चाय, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, नहीं दिखाऊंगी तो गिर जाएगा। खाने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस, ये जस्ट मैंने भी क्विक शॉर्ट नोट बनाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट तो बनाई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, बट मैं उसको अपने घर में भूल आई, यानी कि मैं रीवा में भूल आई हूँ। तो अभी मेरा टेस्ट है 4 तारीख को, तो आई थॉट कि मैं जल्दी से एक ऐसे रफली टाइप का बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को प्रॉपर शॉर्ट नोट बनाने का टाइम नहीं है। तो अभी मैं क्विक रिवीजन के लिए ऐसे शॉर्ट नोट बना रही हूँ, और फिर जब मैं दोबारा इस चैप्टर पढ़ूँगी तो मैं इसका प्रॉपर शॉर्ट नोट मैं तैयार करूँगी। सो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद आपने देखा कि 4 बज गए थे, और अब मुझे इसमें कोचिंग भी जाना रहता है, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। और अभी तो 1 हफ्ते और लगेंगे
कोर्स कंप्लीट होने में केमिस्ट्री का, तो अभी 1 हफ्ते तो जाना ही पड़ेगा और कोचिंग जाना पड़ रहा है, तो इसलिए कोई इतना बेहतर शेड्यूल नहीं बना पा रही हूँ मैं अपने पढ़ने का। बस मैं रात को ही प्रॉपर पढ़ पाती हूँ जितना भी पढ़ पाती हूँ, और अगर मैंने कोचिंग में पढ़ लिया 1-2 घंटे तो फिर वो हो जाता है। तो अभी कोचिंग बंद हो फिर मैं एक अच्छा शेड्यूल बनाऊँ। तो फिर 4 बजे के बाद मेरे पास 1 घंटे बचे हुए थे 5 बजे तक के लिए कि तो मैंने सोचा कि हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं बेंजीन ही स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ये भी टेस्ट में आ रहा है और बेंजीन थोड़ी छोटा भी है तो 1 घंटे में कवर भी हो जाएगा। तो वही मैं बेंजीन पढ़ना स्टार्ट कर दी थी और ये 1 घंटे में हो भी गया था और बेंजीन मेरा कंप्लीट हो गया है आज। अब केमिस्ट्री का सिर्फ 2 चैप्टर बचा है, हाइड्रोकार्बन और प्यूरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो मैं कल और परसों तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो गाइस यही था कुछ व्लॉग, बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है व्लॉग। और इस समय तो थोड़ी मेरे व्लॉग लेंदी भी आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ी बड़ा हो जा रहा है व्लॉग, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना और बताना कैसा लग रहा है कमेंट में। तो गाइस अभी बज गए हैं 5 और मेरा बेंजीन कंप्लीट हो गया है। मैंने सोचा कि हाइड्रोकार्बन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी उसको मैं थोड़ी सी पढ़ूंगी तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने बेंजीन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बेंजीन भी आ रहा है टेस्ट में। तो मैंने सोचा बेंजीन थोड़ा सा है तो जल्दी से मैं पढ़ लूँगी, और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि मैं प्रॉपर टाइम दे पाऊँ कि हाइड्रोकार्बन ही शुरू कर दूँ। तो मेरे पास आधे घंटे 45 मिनट थे, तो मुझे लगा इतने में मैं बेंजीन कंप्लीट कर लूँगी तो पढ़ लेती हूँ, और हो भी गया मेरा बेंजीन और 1 घंटे में लग गया मेरे को बेंजीन पढ़ने में। तो अब बज गए हैं 5 और अब मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे कल कोचिंग जाना है और मेरी क्लासेस चल रही हैं क्योंकि अभी केमिस्ट्री का कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, बस 1 हफ्ते और लगेंगे फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। एक बार मैं जल्दी से बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है आज। तो फर्स्ट मैंने पढ़ा था GOC का, मैंने शॉर्ट नोट बनाया था और GOC पढ़ा था। उसके बाद फिर फिजिक्स में पढ़ा है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक, बस मैंने उसको नोट से रिवाइज़ किया है, अभी मैंने उसके क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा है बेंजीन, और इसमें मैं बायो नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बायो का मेरा कोर्स कंप्लीट है जितना टेस्ट में आ रहा है। और तो कल मैं बायो को एक बार रिवाइज़ करूँगी, कल फ्राइडे है तो मैं एक बार बायो को रिवाइज़ करूँगी और फिर संडे को तो टेस्ट ही है। तो दैट्स इट गाइस, यही था मेरा ब्लॉग, और बताना आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, गुड नाइट।